So today is lecture 4 of, I guess lecture 4 or lecture 5, 4 है शायद. हाँ, today is lecture 4 of our part B for NLS BA program, है ना. तो इसमें हमने 12 आंसर्स लिख लिए हैं एंड ऑल्सो वी हैव रिटन अराउंड 2-3 एसेज. तो आज हम अपने 13th टॉपिक पे जाते हैं और टॉपिक का नाम लिखते हैं इंडिया. राइट डाउन, राइट डाउन. इंडिया, रोल ऑफ इंडिया इन यूएनएससी. द टॉपिक नेम इज रोल ऑफ इंडिया इन यूएनएससी. नए पेज पे लिख लेते हैं रोल ऑफ इंडिया इन यूएनएससी. अब देखो इस चीज़ को समझो. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हमने एक बॉडी बनाई ताकि आगे वॉर्स ना हो, और एक ऐसी बॉडी बनाई हु कुड मॉनिटर द ग्लोब, हु कुड मॉनिटर द ग्लोब. हमने पूरी दुनिया के लिए एक मॉनिटर बना दिया और उसका नाम रखा यूएन. अब यूएन को हमने बनाया था वन नेशन वन वोट के कॉन्सेप्ट पे, मतलब एक देश को एक वोट मिलेगा. अभी हमने क्या किया, इसमें से कुछ ऐसे नेशंस थे विच वर मोर पावरफुल, है ना. इनको हमने सीट दे दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चलाया. सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैव अराउंड 194 मेंबर्स. Every country is part to, almost every country of this world is part to यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा पावरफुल बॉडी था और इसमें 5 मेंबर्स थे दैट वर परमानेंट. तो यूएनएससी को हमने 2 पार्ट्स में बनाया, एक तो परमानेंट मेंबर्स और एक नॉन परमानेंट मेंबर्स. परमानेंट मेंबर्स हमने 5 रखे और नॉन परमानेंट हमने रखे 10 मोर. सो दैट मेक्स इट 15 मेंबर्स इन यूएनएससी. ये 5 जो परमानेंट थे वो थे चाइना, यूएस, इंडिया, नहीं सॉरी, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस एंड रशिया. अब उस टाइम पे इन पांचों के पास था न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना. सो 5 कंट्रीज केम हियर. बाकी हम ये जो 10 कंट्रीज हैं इनका एवरी सेकेंड ईयर भी कंडक्ट इलेक्शन. तो इसमें जो आपका टेन्योर होता है वो 2 इयर्स का होता है. अब देखो, नाउ सिंस यूएनएससी इज अ वेरी वेरी पावरफुल बॉडी, अगर आपको जैसे मान लो किसी मेंबर को इंडक्ट होना है, जैसे पैलेस्टाइन को लेट्स से यूएनएससी की मेंबरशिप चाहिए, तो पहले रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास होगा. अल्टीमेटली द पावर इज इन द हैंड ऑफ यूएनएससी. अब इनके पास वीटो पावर था, परमानेंट के पास वीटो था. नाउ व्हाट इज वीटो? वीटो आपको कुछ भी, इट इज नॉट अ पॉजिटिव पावर, इट इज अ नेगेटिव पावर. मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो बट आप काम को रोक सकते हो. तो यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है. अब उस टाइम पे जो यूएनएससी बनी वो मोस्टली इस बात पे बनी कि मिलिट्रीली पावरफुल कौन से कंट्रीज थे. ऑल्दो इंडिया वाज गेटिंग इट्स मेंबरशिप बट नेहरू जी डिक्लाइंड एंड गेव इट टू चाइना. नाउ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स. पीपीपी क्या होता है? ऐसे देखो, हम ऐसे तो 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी है बट पीपीपी टर्म्स में होता है हम सेम बास्केट और गुड्स को रख के कंपेयर करते हैं, क्योंकि करेंसीज अलग अलग होती है, डिफरेंट कंट्रीज का वैल्यू अलग होता है. तो पीपीपी में सेम बास्केट ऑफ गुड्स रखे जाते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. नाउ वी हैव एक्सीडेड चाइना आल्सो. तो मोस्ट पॉपुलेशन भी हमारा है. हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इज आल्सो हाई. दैट मीन्स हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है. वी हैव अ लॉट ऑफ यूथ विद अस. बाकी यूएन की एक फोर्स है, यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज. इसमें इंडिया इज आर थर्ड नंबर. मतलब जो यहाँ फोर्सेज आती है उसमें थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा फोर्सेज कौन भेजता है? इंडिया. बाकी आप देखोगे इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद रशिया, ऑल्सो हैज़ गुड रिलेशंस विद यूएस के एंड फ्रांस टू. इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, यूएस के साथ हम क्वाड बना रखा है. रशिया आप सबको पता है आर वेरी ओल्ड फ्रेंड. और यूके ऑल्सो शेयर गुड टाइज विद इंडिया. यहाँ पे चाइना इज समवन हु डजंट वांट इंडिया है. तो इंडिया ना अब यूएनएससी में रिफॉर्म्स कराना चाहता है. इंडिया क्या कह रहा है? यूएनएससी शुड बी मोर इंक्लूसिव एंड मोर मल्टीलेटरल. मल्टीलेटरल मतलब different countries should come into it. Only then can an inclusive development happen. Obviously when all countries, major countries who have a major stake in the world, जब वो इसमें ऐड होंगी तभी तो ये चीज़ हो पाएगी, है ना. और वेरी सिंपल थिंग. तो अब देखो इस पे हम आंसर फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. हाउ कैन वी स्टार्ट, लाइक वी कैन स्टार्ट दिस by writing India plays a significant role in the United Nations Security Council as one of its influential members. So one point is India is an influential member. इन्फ्लुएंशियल मेंबर. ये जो नॉन परमानेंट वाली मैंने अभी आपको बात बताई थी उसमें 3 बार इंडिया जा चुका है. सो वी हैव बीन एन नॉन परमानेंट मेंबर 3 टाइम्स. ठीक है. इंडिया एडवोकेट्स फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी. इंडिया एडवोकेट्स फॉर पीस, ग्रोथ एंड
sustainability. Peace, growth, and sustainability. Prosperity is also something which we can add here. Prosperity. Thirdly, what we can write is, although India is not a permanent member of UNSC, but it has been elected as a non-permanent member thrice, with the year 2021 to 23 being the most recent. With the year 2021 to 23 being the most recent. India is now advocating for expansion of permanent membership. We are advocating for what? Advocating for expansion of permanent membership in UNSC. यहाँ तक का क्लियर है? So we got 4 points here to be written here. Now, what are the factors that will help India get into the permanent membership? One is demographic dividend, as I mentioned. Rising economic power. India is also a nuclear power, everyone knows. And with the most highest population, India advocates for a permanent seat at UNSC. ये सारे आप points वहाँ पे inculcate करोगे, that India has a high demographic dividend, huge economic power, and with nuclear capabilities, India has a high chances of getting into a permanent seat at UNSC. Also, what we can add here is that we have put in a lot of efforts. How? We want to counter terrorism. How do we counter terrorism? We counter terrorism through CCIT. CCIT मैंने बहुत briefly, बहुत अच्छे से पिछले क्लास में आपको समझाया था. CCIT को एक बार revisit करना. We are now what we are doing is we are countering terrorism. We are sending our troops to United Nations peacekeeping forces also, है ना? Third highest contribution है इंडिया का, third highest contribution. All of these points have to be added. If you're not adding these points, your answer won't have that edge. So all of these points have to be added. India actively engages in issues like terrorism, climate change, and regional conflicts. So India has actively contributed in climate change efforts. यहाँ पे देखो कोप पेरिस वाला जो अग्रीमेंट था, कोप 15 मैंने बता रखा है, इसको ऐड करोगे. जो मिशन लाइफ बताया था, इसको ऐड करोगे. इंडिया सीक्स टू अचीव नेट जीरो बाय 2070, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सब बता रखा है, इस चीज को ऐड करोगे. ये इसलिए लिख रहे हैं कि हम एडवोकेसी, लाइक वी आर मेकिंग, जॉटिंग डाउन, जनरेटिंग पॉइंट्स एज टू व्हाई इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर इट टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC. Now what we'll write is that India also took a very firm stance. India took a firm stance in the Ukrainian issue, Ukraine-Russia war, Ukrainian issue, Afghanistan issue, and is countering China, and is countering China's growing influence in the Indo-Pacific. All of these points have to be added. So what India is doing is that India has actively contributed in climate change efforts. While we write this, we'll add COP15 also, we'll add mission life, we'll add net zero 2070. All of these points have to be added. Then what we'll write about CCIT also, that India is an active member of countering terrorism, while it is also helping it is helping by sending a lot of troops in UNPKF. देखो हम अपना पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बाद में उसको एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर रहे हैं. ये पॉइंट हम अंडरलाइन करेंगे. दिस विल गिव अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, है ना. इसके बाद यूक्रेन इशू में इंडिया टुक अ फर्म स्टैंड, एंड व्हाट इट इज डूइंग इज इंडिया इज काउंटरिंग चाइना इन द इंडो पैसिफिक ऑल्सो, है ना. तो अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. इसके बाद एक चीज और लिखोगे, दैट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द UNSC highlights India's commitment to UNSC, highlights India's preambular goal of social, economical, and political justice.
प्रियम्बल में हम यही अचीव करना चाहते हैं अपने। ऑल्सो we'll mention article 51 here. Article 51 of the Indian Constitution talks about international peace, and if there are disputes, that disputes have to be solved through arbitration or conciliation. ये points add करोगे, इन points के साथ में you'll frame a answer, जो skeleton answer है, we will be providing you the PDF, वो आपको ऐप में available होगा। ऐप में आप जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और